नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम देखेंगे भौतिकी के भाग 2 को। पहला भाग पीछे हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। हमारा है एसआई मात्रक। यानी कहा जाता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 में एक महासम्मेलन हुई, जहाँ पे एसआई मात्रक को अपनाया गया और इसका नामकरण किया गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसको संक्षिप्त रूप में कहा जाता है एसआई मात्रक। आइए अब हम देखते हैं। एसआई मात्रक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि पहला यहाँ पे हमारा हो जाएगा आधारी मात्रक और दूसरा हो जाता है संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की जो संख्या है सात होती है और संपूरक मात्रक की जो संख्या है वह 2 होती है। यहाँ पे संपूरक मात्रक को गणित से लिया गया है, जिसमें जो कि पहला है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। और यदि यहाँ पे हम 7 देख लें तो 7 हमारा हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है आधारी मात्रक, जिनकी संख्या 7 होती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। पहला है आधारी राशि में लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत एम तथा इसका लंबाई का जो बीमा होगा वह बड़ा एल होता है। दूसरा हमारा है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत केजी होता है और बीमा एम हो जाएगा द्रव्यमान का। तीसरा है हमारा समय, इसका एसआई मात्रक सेकेंड हो जाएगा, संकेत इसका एस होगा और समय का जब हम बीमा देखेंगे तो टी हो जाएगा। चौथा है विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, संकेत ए हो जाएगा और बीमा भी ए हो जाएगा। पांचवा है ताप या तापमान, जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, संकेत के तथा बीमा भी के हो जाएगा। यहाँ पे छठा हमारा है ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और संकेत सी डी तथा ज्योति तीव्रता का जो बीमा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सातवां हमारा है पदार्थ का परिमाण, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है, संकेत भी मोल लिखा जाता है और बीमा जो हमारा हो जाएगा पदार्थ का परिमाण का वह एन होगा। इसमें से नेक्स्ट अच्छा से पढ़ने के लिए आपको 3 बीमा याद रखना है जो यहाँ पे है। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय का बीमा यदि आप याद रखते हैं तो बहुत सारे जो आएंगे राशि, व्युत्पन्न राशि, उनका आप निकाल सकते हैं बीमा। यहाँ पे जो दो संपूरक राशियां लिखा गया है, इनका हो जाएगा फर्स्ट हमारा जो समतल कोण है, इनका एसआई मात्रक जब लिखते हैं तो हो जाएगा रेडियन और इसका संकेत आर ए डी होता है। दूसरा हमारा है घन कोण और इसका एसआई मात्रक होता है एस्टे रेडियन, जिसे एस आर लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, इसका अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरुआत कर रहे हैं। इसी में कुछ मानक उपसर्ग और कुछ मानक मान जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब हम उसका शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है मानक एसआई उपसर्ग, यानी कुछ मानक मान है जिसको देख लिया जाए। यानी कि पहला जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें है अंश, उपसर्ग, संकेत। और दूसरा जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें है गुणज, उपसर्ग और संकेत। यानी कि यहाँ पे हम देख लें कि 10 के पावर -3 इसे मिली कहा जाता है और संकेत स्मॉल एम होता है। दूसरा हमारा है 10 के पावर -6, इसे माइक्रो कहते हैं, जिसका संकेत माइक्रो का है या म्यू आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 के पावर -9, जिसे नैनो कहा जाता है, संकेत स्मॉल एन होता है। नेक्स्ट है हमारा फिर 10 के पावर -12 जिसे पिको कहा जाता है और संकेत छोटा पी होता है।
उसके बाद है 10 के पावर -15 जिसे फेमटो कहा जाता है और इसका संकेत छोटा f होता है। उसके बाद है 10 के पावर -18 जिसे एटो कहा जाता है और संकेत छोटा ए होता है। इसमें यदि हम देख लें तो सब कुछ लगभग ये वाला मान सेम ही है, केवल इसमें अंश में माइनस होता है और इसमें गुणज में माइनस नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 3 जिसे किलो कहते हैं, संकेत में के है। 10 के पावर 6 मेगा हो जाएगा जिसे 12 m से लिखते हैं। 10 के पावर 9 जीगा हो जाएगा जिसे जी से लिखा जाता है। 10 के पावर 12 टेरा हो जाएगा जिसे टी से लिखा जाता है। 10 के पावर 15 पेटा हो जाएगा जिसे पी से लिखा जाता है। 10 के पावर 18 एक्सा हो जाएगा जिसे ई से लिखा जाता है। अब यदि इसको हम चाहें इन मानों को तो चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे यदि कह दिया जाए कि हमारा है 10 के पावर 3 जिसे हम किलो कहते हैं, यानी कि यदि इसको हम चेंज करें तो कह सकते हैं कि 10 जो हमारा है यह 3 बार है, या अब इसको गुना कराकर देख लिया जाए तो एक पर हमारा 1 2 3 0 आ जाएगा। यानी कि यह हमारा किलो से यदि देख लें ग्राम में तो मान हो गया 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी बराबर जो मान आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, वो यहाँ से आ गया। यदि इसको भी हम वैसे ही चेंज करके देखें तो चेंज कर सकते हैं। यानी 10 के पावर 6 का को यदि हम ग्राम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यदि इसको ग्राम में लिखा जाए, यानी कि अब हम इसका लिख सकते हैं कि 10 के पावर 6 का मतलब हुआ कि 10 10 6 बार गुना कराया गया है। अब यदि इसे हम और गुना करके लिखें तो एक तो हो ही जाएगा, 6 को जो 0 है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इतना हमारा ग्राम हो गया। अब सेम यदि यह तो गुणज का था, यदि इसे ही अब हम अंश में यदि देख लें, अंश में जब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा है 10 के पावर -3 जो मिली है, इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये मान हमारा हो जाता है 10 के पावर -3 को जब चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 1/10 के पावर 3, क्योंकि अगर पावर माइनस में हो तो वह बाटा में माना जाता है। और इसको यदि अब हम चेंज करें तो यह हो जाएगा 1/10 10 3 बार हो जाएगा। और आगे यदि अब बढ़ा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 3 0। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि जब भाग लगाते हैं तो यहाँ से हमारा मान आता है, दशमलव जब हम रखेंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा, 1 0 और देंगे तो 2 0 ऊपर हो जाएगा, और 1 0 और देंगे तो 1 से यह पूरा पूरा कट जाएगा। और इसके पहले यदि हम 0 लिख दें, ये हमारा हो गया मान। जब हम इसको चेंज किए यानी कि अंश वाले को जब हम चेंज किए तो यह मान आया दशमलव में, और गुणज वाले को जब हम देखें तो इसका मान आया ग्राम में। अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा है कुछ कुछ व्युत्पन्न राशि जो हम आगे अभी देख रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है 3 व्युत्पन्न राशि रखा गया है, जो पिछले वीडियो में भी बताया गया है, उसे आप देख सकते हैं। आइए इसको अभी यहाँ पे हल करते हैं। यानी कि क्षेत्रफल का यदि हम सूत्र देखें तो ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और यदि इसका एसआई मात्रक देखा जाए तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है तो इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही हो जाएगा। जब दोनों को एक साथ मिला लिया जाएगा तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, या इसका संकेत जो होगा मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ से थोड़ा सा क्षेत्रफल का बीमा निकालें, यदि आप लोग पीछे याद रखे हो तो बताए थे कि लंबाई के लिए बीमा जो लिखते हैं एल लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए बीमा जो लिखा जाता है एम लिखा जाता है, और समय के लिए बीमा जो लिखते हैं टी लिखा जाता है। यानी इसके बेस पर यदि अब हम क्षेत्रफल का बीमा लिखें तो क्षेत्रफल में 2 लंबाई है, यानी कि बीमा जब लिखेंगे तो इसका बीमा हमारा हो जाएगा एल गुने एल, यानी कि एल स्क्वायर।
और यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि बीमा जब भी हम लिखते हैं तो बड़े कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। यदि आप बड़े कोष्ठ के अंदर नहीं लिख रहे हैं तो बीमा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि उससे आपका नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ये हमारा क्षेत्रफल का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यदि हम आयतन का देखें तो इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि यह तीनों भी एक प्रकार का लंबाई ही है, यानी कि इसे भी आप लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर गुने मीटर। या तीनों को जब साथ में लिखेंगे तो लिख सकते हैं मीटर क्यू, या इसे एम क्यू लिखा जाता है। अब इसका यदि हम बीमा लिखें, आयतन का हमारा बीमा, तो यहाँ से हो जाएगा एल गुने एल, फिर यहाँ से एल, यानी कि तीनों को जब साथ में मिला लेंगे तो ये एल क्यू हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा हमारा है घनत्व, यानी घनत्व का जब हम लिखते हैं सूत्र तो यहाँ पे होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का यदि ऐसा ही मात्रक लिखें तो लिख सकते हैं किलोग्राम, और आयतन का हमारा हो जाएगा यहाँ से निकाला हुआ है मीटर क्यू या घन मीटर आप कह सकते हैं। संकेत यदि लिखा जाए तो केजी प्रति घन मीटर, या इसे ही लिखा जाता है केजी प्रति घन मीटर, या इसे ही लिख सकते हैं केजी प्रति घन मीटर। अब यदि इसका हम बीमा निकालना चाहें तो बीमा हमारा हो जाएगा यहाँ से द्रव्यमान का जो हमारा बीमा एम होता है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एम, और बटा आयतन का जो आया है यहाँ से मीटर क्यू, यहाँ से भी देख लें या यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा एल क्यू। और जब दोनों को हम साथ में लिखते हैं तो पीछे अभी जस्ट इस वीडियो में बताए हैं कि जिसके पावर में माइनस होता है उसे बटा में लिखा जाता है, और जो बटा में है अगर ऊपर भेजेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारा हो जाता है एम एल माइनस 3, या इसे हम चाहे तो एक और तरीका से लिख सकते हैं एम एल माइनस 3, और टी का यहाँ पे मान 0 हो जाएगा, क्योंकि टी इस का यहाँ पे सूत्र नहीं है तो इसका मान हम 0 भी लिख सकते हैं। किसी भी जो होता है पावर किसी का भी 0 यदि देखा जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, तो फिर 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दाब उष्मा, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा 2 और है व्युत्पन्न राशि, यानी कि बल और दाब। यानी यदि इसका परिभाषा देखें तो कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को बल लगाकर उसकी आकृति, आयतन तथा दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये हमारा बल का हुआ परिभाषा। या दूसरे तरह से कहें तो कहा जाता है कि वैसा भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के आकृति, आयतन तथा दिशा को बदल सकते हैं तो उसे बल कहा जाता है। इसके बाद हमारा है दाब। इसका परिभाषा यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। आइए हम इसका थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं। बल का हमारा लिखा जाता है यानी कि F बराबर ma, या इसे हम कह सकते हैं कि बल बराबर हमारा हो जाता है द्रव्यमान गुने त्वरण। यानी कि अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर द्रव्यमान का हमारा हो जाएगा ऐसे ही मात्रा kg, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अब हम इसको एक जगह करके लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसे ही बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है इतना के बराबर ही लिख दिया जाता है न्यूटन। यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर लिख दिया जाता है न्यूटन, जिसे n से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से यदि हम चाहें तो इसका बीमा भी लिख सकते हैं। यानी बल का बीमा यदि हम देख लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा केजी है तो केजी हमारा होता है द्रव्यमान का, और द्रव्यमान का बीमा होता है m,
यहाँ पे मीटर है, यानी कि यह एक प्रकार लंबाई का ऐसा ही मात्रक हुआ। तो लंबाई के लिए हम लिखते हैं एल, और समय जो हमारा है वो बटा में है 2 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं T-2। यह हमारा हो गया बल का बीमा। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे दाब का यदि सूत्र देखा जाए तो परिभाषा से ही सूत्र प्राप्त होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल बोल रहा है तो क्षेत्रफल को हम बटा में लिख सकते हैं, और लगने वाला बल यानी कि बल हमारा ऊपर हो जाएगा, और यह हो गया बराबर किसके, तो दाब के बराबर हो गया। अब यदि यहाँ से हम चाहें तो इसका भी ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। यानी जब दाब का ऐसा ही मात्रक हम लिखेंगे तो फिर लिख सकते हैं बल का ऐसा ही मात्रक, और उसके बाद क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक। यानी कि यदि अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो बल का हमारा ऐसा ही मात्रक जो होता है वह इसको यदि लेकर चला जाए तो न्यूटन हो जाएगा, और क्षेत्रफल का हमारा होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे ही हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यदि हम चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर ही लिखा जाता है, या आप लिख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर ही लिखा जाता है पास्कल, जिसे PA से सूचित किया जाता है। यदि अब हम दाब का बीमा लिखना चाहें, यानी बीमा यदि हम लिखें इसका, तो इसके लिए अब हमें जो निकाले हैं बल का, इसका मान रखकर और फिर यहाँ पे जो प्रति मीटर का है उसका मान रखकर सॉल्व करना पड़ेगा, तब निकलेगा। या यहाँ पे यदि हम देख लें कि जो न्यूटन के बराबर हम निकाले हैं बीमा, यानी कि ML/T-2, और मीटर का स्क्वायर जो हमारा बटा में है इसे हम लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा L का स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें इसको तो L हमारा 1 ऊपर है और 2 नीचे है, इसमें से 1 कट जाएगा और बटा में 1 L बचेगा। इसको जब हम फिर ऊपर भेजेंगे तो फिर यह माइनस में हो जाएगा। यानी कि इसका यदि हम बीमा निकालते हैं तो यहाँ से हो गया ऊपर जो बचा हुआ है M, यह बटा वाला जब ऊपर जाएगा L फिर हो जाएगा -1, और T-2 तो पहले से है ही। यह हमारा हो गया दाब का बीमा। अब इसके बाद एक और मान आता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर, या इसे कह सकते हैं 1 ATM बराबर मान होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है, या इसे ही लिखा जाता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब इसके बाद जो हमारा इसका अगला वीडियो होगा वह नेक्स्ट क्लास में होगा। आप इसको शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, और यदि इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।